मूवी की स्टार्टिंग में हम दो बस को देखते हैं जिनमें लड़कियों का ग्रुप ट्रिप के लिए जा रहा होता है और सभी लड़कियां पिलो फाइट कर रही होती है। और तभी हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर मित्सुको को देखते हैं जो कि पोएम लिख रही होती है और उसकी फ्रेंड देखते हैं कि वो बुक पर कुछ लिख रही है। वो क्या लिख रही है जानने के लिए उसके बुक को छीनने की कोशिश करते तभी उसके हाथ से पेन गिरता है और पेन उठाने जाते तभी एक आंधी आती है, दोनों बसों को चीर देती है और दोनों बसों में जितनी भी लड़कियां बैठी होती है उन सबको काट देती है आधा और सिर्फ मित्सुको बच जाती है और उस पर उन सब लड़कियों का खून गिर जाता है। और तभी एक जोर से आंधी आती है, उसकी आवाज मित्सुको को सुनाई देती है। वो नीचे झुक जाती है और सड़क के बाजू में जो पोल होते हैं वो सब कट जाते आते हैं और मित्सुको को पता चलता है कि सब आंधी ने किया, इसलिए वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते उसको चार लड़कियों का ग्रुप दिखता है। उन चारों को नीचे झुकने को बोलती है, उनमें से तीन नीचे नहीं झुकते, उन सबको आंधी आधा काट देती है और मित्सुको उनमें से एक को बचा लेती है। उसके बाद जोर से आंधी आकर उसको भी आधा काट देती है और मित्सुको भयानक डर जाती है, वहाँ से सीधा जंगल के अंदर भाग जाती है और एक नदी के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर लड़कियों की लाश पड़ी होती है आधी कटी हुई। उसके बाद मित्सुको अपने खून से भरे लथपथ कपड़े उतारती है और वहाँ पे लड़कियों के कपड़े टंगे होते हैं, उनमें से एक को पहन लेती है और अपने चेहरे पर पानी मारती है और जंगल से बाहर निकल जाती है। और जंगल से बाहर निकलती स्कूल में पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त उसको आखी मिलती है और तभी उसके दो दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दोनों लेस्बियन हैं। और तभी जोर से आंधी आती है, उनके स्कर्ट को उड़ा देती है और मित्सुको भयानक डर जाती है और स्कूल के अंदर भाग जाती है। उसके पीछे पीछे आकी भी आती है और आकी को लगता है कि मित्सुको अजीब बिहेव कर रही है, इसलिए उसको एक क्लास में लेके जाती है और मित्सुको आकी को बताती है कि मैं आज सुबह एक बहुत ही अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक बस में थी और जोर से एक आंधी आई, वो इतनी पावरफुल थी कि बस में जितनी भी लड़कियां थी उन सबको आधा काट के गई और ड्रेस जो मैंने पहनी है उनमें से एक लड़की की है। और आकी खिड़की के बाहर देखते हैं तो कोई आंधी नहीं चल रही होती, बस थोड़ी सी हवा चल रही होती है और मित्सुको उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी आकी उसको बोलती है देखो कोई अंधेरी चल रही है और मित्सुको को फील होता है कि कोई अंधेरी चल रही है। उसके बाद आकी उसको बोलती है आज मौसम बहुत अच्छा है इसलिए क्लास स्किप करेंगे और बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है। और आकी को लगता है कि मित्सुको को एमनेशिया नाम की बीमारी हुई है जिसमें इंसान की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए उसको अपने साथ अपने क्लासरूम में लेके जाती है और मित्सुको अपने बाजू के क्लासरूम में जाती है जिसमें उसकी फ्रेंड ताइको होती है और सूर होती है। और मित्सुको ताइको को अजीब तरह से टच करती है और ताइको बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ आज। और आकी उसको बोलती है कि मित्सुको का पुनर्जन्म हुआ है और हर लड़की दोबारा जन्म लेती है और 2 बार जीती है। और ये पुनर्जन्म की बात याद रखना क्योंकि लास्ट में जो ट्विस्ट आएगा तो आप खुद बोलेंगे क्या चूतिया ट्विस्ट आया है। उसके बाद आके ताइको और सूर को बोलती कि हम क्लास बंद करके लेक की तरफ घूमने जा रहे हैं, तुम सब चलोगे हमारे साथ। और ताइको और सूर मान जाती है, उनके साथ चले जाते हैं। तभी उनके टीचर उनको रोकती है, वो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो वो चारों कुछ नहीं बताती, वहाँ से भाग जाते हैं और स्कूल से भागकर वो चारों लेक के पास पहुंच जाती है। उसके बाद ताइको आके से और मित्सुको से पूछती है तुम दोनों अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो। तो आके उसको मित्सुको की अजीब ड्रीम के बारे में बताती है। वो बताती है कि मित्सुको ने अजीब सपना देखा जहाँ पे उसने देखा कि वो एक बस में जा रही थी और तभी एक आंधी है उस बस को चीर के चली गई और बस में जितनी लड़की बैठी थी उन सबको आधा काट के चली गई और सिर्फ मित्सुको ही बच गई। और इस बात पर ताइको उस पर हंसते ऊपर सूर को लगता है इसमें कुछ रियलिटी है, इसलिए वो बोलते कि पॉसिबल हो सकता है। सूर बोलते कि हमारे इस यूनिवर्स में हमारा अकेला यूनिवर्स नहीं बल्कि हमारे जैसे लाखों मल्टीवर्स है, उसमें से एक यूनिवर्स में मित्सुको चली गई होंगी। अपने बात को सिद्ध करने के लिए वो पानी में पत्थर फेंकते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने इस यूनिवर्स में पानी में पत्थर फेंका बट मल्टीवर्स में मैंने पत्थर को पानी फेंका ही नहीं। ताइको को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी सूर उसको बोलती है कि एक लहर भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। और सूर तभी उन तीनों को अपने पास बुलाती है और तभी नदी में से मगरमच्छ निकलता है और ताइको पर हमला करता है, उसकी चूत को फाड़ देता है और पूरा खून खराबा कर देता है। और तभी हमें पता चलता है कि सूर की बस ये पॉसिबिलिटी थी जो कि अल्टरनेट यूनिवर्स में सच भी हो सकती है। और तभी इन चारों को एक बेड दिखता है जिस पर 2 पिलो पड़े होते हैं और इस बेड को भी याद रखना, ये बेड कहाँ से आपको लास्ट में पता चलेगा। और वो चारों पिलो फाइट कर रहे होते तभी मित्सुको की उंगली को खून लगता है। तभी उसको 2 लड़कियां दिखती है और थोड़ी देर बाद वो 2 लड़कियां वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सूर उसको बोलती कि अगर तुम अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हो तुम्हें ऐसी चीज करनी होगी जो तुमने कभी नहीं की, तभी तुम्हारी किस्मत बदलेंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लास के बीच में चिल्लाना। उसके बाद मित्सुको समझ जाती है और वो सब क्लास के लिए निकल जाते हैं और मित्सुको और आकी अपने क्लास में पहुंच जाते हैं और अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं और उनकी क्लास टीचर लेक्चर के लिए आती है। तभी उन दोनों को पूछते हैं तुम दोनों कहाँ गए थे। आकी जवाब देती कि हमें चक्कर आया था। तभी मित्सुको पिलो देता है, उसको डाल देती है। आकी बोलते कि मेरी तरफ फेंको, उसके फेंकते तभी टीचर मशीन गन निकालती है, उन सबको मार डालती है सिर्फ मित्सुको को छोड़कर। और मित्सुको को बोलती है क्लास बंक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और मित्सुको को मारने तभी ताइको वो सूर आती है, उसको बचा लेती है और साइंस रूम में लेके जाती है और वो अपने छुप जाती है। तभी एक और टीचर आती है, वो ताइको को मार डालती है और सूर मित्सुको को बचते बचाते बाहर लेके जाती। तभी टीचर सूर को भी मार डालती है और मित्सुको बाहर निकल जाती है और मित्सुको के साथ सब स्टूडेंट भी बाहर निकल जाते हैं। तभी मित्सुको के दोस्त उसको बोलती है कि तुम्हें कुछ करना होगा और मित्सुको के दोस्त उसको बोलती है कि सोचो ये सब क्यों हो रहा है। और स्टार्टिंग में जो आंधी आई थी वो आती है और 4 लड़कियों को आधा काट देती है और मित्सुको को छोड़ देती है। मित्सुको वहाँ से भागकर सीधा शहर में जाती है और वो सीधा पुलिस स्टेशन में जाती है और वो पुलिस वाले को कुछ बताने की कोशिश करती है और वो कुछ भी बता नहीं पाती है। और तभी भेजो यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है और वो पुलिस वाली बोलती है तुम तो काइको हो ना, और यही रहता है। सडनली उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका फेस भी चेंज हो जाता है। और अब आप बोलेंगे इसका नाम और उसका फेस चेंज कैसे हो गया, ये आपको मूवी के क्लाइमेक्स में पता चलेगा। और उस पुलिस वाले का नाम टोमोको होता है और टोमोको उसको बोलती है कि आज तुम्हारा रिसेप्शन है, इसलिए उसको अपने कार में बैठाती है और रिसेप्शन हॉल में लेके जाती है। वहाँ से सीधा ब्राइड को रूम में लेके जाती है और वहाँ पे आकी होती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा आकी तो मर चुकी थी ना, वो जिंदा कैसे है। इसका आंसर आपको मूवी के क्लाइमेक्स में पता चलेगा।
और आखिर देखकर मित्सुको सरप्राइज होती है। उससे पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है, तो आखिर बोलती है मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी। उसके बाद आखिर केइको का मेकअप करती है और उसके बाकी के दोस्त उसके लिए ग्रूम का ड्रेस लाके, और केइको यानी कि मित्सुको वो थोड़ी डरी हुई होती है और थोड़ी कंफ्यूज भी होती है, उसको समझ नहीं होता ये सब क्या हो रहा है। इसलिए आखिर उन सबको बोलती है कि तुम सब बाहर जाओ, और उन सबको बाहर भेज देती है। और उन सबके जाने के बाद केइको उससे पूछती है कि मैं कौन हूँ, केइको हूँ या मित्सुको हूँ। तो आखिर उसको बोलती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनो, मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा करो, ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, सावधान रहना, वो सब हमें देख रहे हैं। केइको पूछते कौन, तो आखिर बोलते मैं बाद में बताऊंगी। उसके बाद आखिर केइको को दुल्हन का ड्रेस पहना देती है और वो सब लड़कियां अंदर आ जाती है, और आखिर एक लड़की को पकड़ती है, उसका हाथ तोड़ देती है और केइको को बोलती है कि तुम्हें ये करना है, उन सबको मारना है, और केइको समझ जाती है। उसके बाद आखिर और केइको उन सब लड़कियों को मार डालती है। उसके बाद आखिर काइको को टूटे हुए ग्लास की बोतल पकड़ा देती है और वहां से चली जाती है। और काइको वेडिंग हॉल में जाती है, तभी उसके लोग तारीफ कर रहे होते, कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते, तभी पता नहीं क्या हो जाता है बेंचोत, उसको सभी लड़के बीच बोलती है, वो पता नहीं बेंचोत सभी लड़कियों को क्या हो जाता है, वो सब अपने कपड़े उतारती है और काइको अपने दूल्हे को देखती है, तो ब्रिगेडियर मैन होता है, उसको देखकर डर जाती है, उसको टूटे हुए बोतल से मार डालती है, और उसके बाद जितनी भी लड़कियां होती है उन सबको मार डालती है। और तभी उसकी मदद करने के लिए आखिर वहाँ पर आती है और उनकी टीचर भी वहाँ पर आ जाती है। तभी आखिर और काइको उन दोनों को हरा देती है और वहाँ से भाग जाती है, और वो बाहर निकल जाते तभी उन दोनों का पीछा कुछ लोग कर रहे होते हैं, उनको पता चलता है। इसलिए आखिर उसको बोलती है कि तुम इधर जाओ, मैं उधर जाती हूँ, और वो दोनों अलग अलग निकल जाते हैं। और भागते भागते उसको एक लड़की मिलती है और उसको इजुमी बुलाती है, और बेंचो यहाँ भी ट्यूस रहता है, उसका नाम उसका फेस दोनों चेंज हो जाते हैं। आई नो आपके मन में यही सवाल होगा ये सब क्या हो रहा है, पहले वो मित्सुको थी, फिर काइको बनी, फिर काइको से इजुमी बनी, आखिर ये चल क्या रहा है। मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, वीडियो को अंत तक देखो, तभी आपकी साइड डाउट क्लियर हो जाएंगे। और तभी इजुमी के तीनों दोस्त वहाँ पर आते हैं, उसको भागने को बोलते हैं, और वो भागते भागते रेसिंग कोच तक पहुंच जाती है। उसके बाद इजुमी रेस में दौड़ती है, और इजुमी की दोस्त उसको बोलती है कि तुम याद है हम बचपन से ऐसे साथ में दौड़ते आए हैं। और इजुमी को सब कुछ याद आ जाता है, और इजुमी की दोस्त उसको बोलती है ये तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी रेस है, ये तुम्हें किसी भी हाल में जीतना है। और इजुमी समझ जाती है और वो बहुत तेज दौड़ती है, और इजुमी दौड़ते दौड़ते उसको सबसे पहले सूर दिखती है, फिर ताइको दिखती है, उसके बाद आके दिखती है जो उसके साथ दौड़ रही होती है, और उन चारों का पीछा उनकी टीचर और वो ब्रिगेडियर मैन भी कर रहा होता है। और सूर्य इजुमी को बोलती है कि तुम इस दुनिया से बाहर निकलना ही होगा। तभी आखिर उसको बोलती है कि तुम इधर जाओ, हम इधर जा रहे हैं। और इजुमी आखिर की बात मान लेती है, उस रास्ते से जाती है तो सीधा गुफा में पहुंच जाती है, और वहाँ पे एक लड़की होती है, वो लड़की इजुमी को आवाज लगाती है और अपने साथ गुफा के अंदर लेके जाती है। और इजुमी उसके साथ गुफा के अंदर जाती है तो देखते हैं कि जिंदा लड़कियों की लाश होती है, और वो लड़की चाकू निकालती है, इजुमी को बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान गई है, तुम्हें मरना होगा और मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो लड़की उसको मारने तभी हमेशा की तरह आखिर वापस रहती है, और आखिर उस लड़की को मार डालती है, इजुमी को बचा लेती है, और आखिर इजुमी को अपने साथ गुफा के अंदर लेके जाती है। और आखिर इजुमी को बोलती है कि जैसा मैं बोलूं वैसा करो, और इजुमी मान जाती है, और आखिर उसको बोलती है कि बोलो मैं मित्सुको हूँ, और इजुमी 2-3 बार बोलती है मैं मित्सुको हूँ, मैं मित्सुको हूँ, और फिर वो वापिस से इजुमी से मित्सुको बन जाती है। उसके बाद आखिर उसको बोलती है मेरे हाथ में जो केबल लगी उसको निकालो, मुझे खत्म कर दो, और मित्सुको ना बोलती है, और आखिर मित्सुको को समझाती है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो नकली दुनिया है, वो असली दुनिया नहीं है, वो एक काल्पनिक दुनिया है। और आखिर उसको बोलती है कि किसी ने हमें इस दुनिया में भेजा है, और आखिर उसे बोलती है कि उसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो क्योंकि तुम मेन कैरेक्टर हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया वो तुम्हें चेस करेंगे और फिर से मार डालेंगे, और इस दुनिया से निकलने का एक ही तरीका है, इस केबल वायर को खींचो और मुझे डिस्ट्रॉय कर दो, तभी एग्जिट खुलेगा। और मित्सुको ना चाहते हुए भी उस केबल वायर को खींचती है और आखिर को डिस्ट्रॉय कर देती है, और तभी एग्जिट खुलता है। उसके बाद मित्सुको उस एसी से बाहर निकलती किचन में पहुंचती है, और किचन से बाहर निकलते देखते हैं कि वो मेन वर्ल्ड में पहुंच गई जहाँ पर सिर्फ मर्दी होते हैं। उसके बाद उसको पोस्टर दिखता है जिसमें उसकी, काइको की और इजुमी की फोटो होती है, और उसमें लिखा होता है कि लेजेंडरी टैग गेम अब आ चुका है, वो भी 3D में। और हमें यहाँ पे पता चलता है ये जो चल रहा था वो गेम चल रहा था, होगी पूरी मूर्ति माँ बहन एक। अब पता चला आखिर बड़की जिंदा कैसे हो गई थी, और उसने क्यों कहा था स्टार्टिंग में मित्सुको का पुनर्जन्म हुआ है। और अब पता चला मित्सुको का नाम और फेस मित्सुको से काइको और काइको से इजुमी कैसे बना, क्योंकि वो लेवल था, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे मित्सुको थी, दूसरे लेवल पर काइको थी, और तीसरे लेवल पर इजुमी थी, और लेवल पार करते करते मित्सुको से काइको बनी और काइको से इजुमी बनी, समझे। उसके बाद एक आदमी आता है, उसको बताता है कि तुम फ्यूचर में हो। ये सुनकर मित्सुको को शॉक लगता है। उसके बाद वो गुफा के रास्ते अंदर जाती है तो देखते है कि गेम में जितने भी कैरेक्टर थे उनके पुतले वहाँ पर थे, और वहाँ पे एक चूतिया बुड्ढा गेम खेल रहा होता है उसी का, और बुड्ढा उसको बताता है कि तुम बहुत पहले मर चुके हो और तुम भविष्य में 2034 में हो। और वो बुड्ढा उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा डीएनए, वो तुम्हारे दोस्त का डीएनए संभाल के रखा है, वो देखो। और वो देखती है कि उसका डीएनए और उसके दोस्तों का डीएनए कांच के शील्ड में संभाल के रखा होता है, और बुड्ढा उसको बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे डीएनए का इस्तेमाल हमने इंटरनेट के लिए किया। ये सुनकर मित्सुको को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और तभी वहाँ पर आदमी आ जाता है जिसने मित्सुको को पता होता है कि तुम भविष्य में हो, और अपने कपड़े उतारता है और बेड पर लेटता है और मित्सुको को बोलता है आओ सेक्स करें। और ये बेड और कोई नहीं बल्कि हमने स्टार्टिंग में जो जंगल में बेड देखा था वही होता है। और वो बुड्ढा बोलता है कि लास्ट विश अभी पूरी होंगी, और तभी हमें पता चलता है कि बुड्ढे का क्लोन होता है, और वो बुड्ढा उसको बोलता है कि ये तुम्हारी डेस्टिनी है, जाओ। और फिर मित्सुको उसकी बात मानती है और बेड पर लेट जाती है। वो बेड पर लेटते उसको सुर की बात आ जाती है जहाँ पे वो बोल रही होती है एक अनएक्सपेक्टेड थिंग तुम्हारी डेस्टिनी चेंज करेंगी, और वो समझ जाती है कि किसी गेम डेवलपर का सेक्स प्लेयर बनना ये उसकी डेस्टिनी नहीं है। इसलिए वो उस आदमी का गला पकड़ती है और वो बोलती है कि हमारे साथ टॉर्च की तरह खेलना बंद करो, और वो पिलो को फाड़ देती है, और इस गेम को हमेशा हमेशा खत्म करने के लिए बुड्ढे की छेड़ लेती है, वो अपने आप को मार डालती है और इस गेम को हमेशा हमेशा खत्म कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि मित्सुको बस में होती है और केइको वीडियो हॉल में होती है, और दोनों अपने आप को मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि इजुमी भी मर जाती है, और फाइनली गेम खत्म हो जाता है और मूवी पे ये पे खत्म हो जाती है।